चिट्ठियां प्रतीक्षा हैं, चिट्ठियां हमारे कार्यक्रमों की आत्मीय समीक्षा हैं, चिट्ठियां हैं और हैं मनोरम गाने नए पुराने। अतीत के रंग और भविष्य को उमंग से जोड़ता चिट्ठी चित्रहार कार्यक्रम, साप्ताहिक चिट्ठी चित्रहार, प्रत्येक सोमवार रात्रि 7:30 बजे। स्वस्थ हो जन जन अपना, स्वस्थ हो जन जन अपना, तन मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना। सुविधाएं दे रही सरकार, लाभ उठाना सबका अधिकार, पहुँचे सूचना हर आंगन द्वार, प्रयासरत केंद्र सरकार। हाँ, स्वस्थ हो जन जन अपना, स्वस्थ हो जन जन अपना, तन मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना। गरम चाय लो भाई, लीजिए। आगे क्या करने का इरादा है? चाचू, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर आजकल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है ना? तो तुम एलोपैथी के ही डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी बहुत लाभदायक है। इनकी डॉक्टर बन जाओ, इनकी आगे बहुत मांग बढ़ेगी, इनमें बहुत अच्छा करियर बन सकता है। आयुष में करियर बनाए और सम्मान पाए। अच्छी जुकाम से नाक बंद, पीठ में दर्द, खांसी से परेशान, ये खुजली। जब तबीयत हो खराब तो देश की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां दें बेजोड़ जवाब। होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध। आज भी ये दवाइयां जड़ी बूटियों पर आधारित हैं, पर आधुनिक तकनीक से बन रही हैं और लाइसेंस फार्मेसी पर मिलती हैं। इनके रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह से ही ये दवाइयां लें। आयुष को अपनाए, बीमारी दूर बनाए। भारत का ये सपना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। दर्शकों, आज हम अपने विषय की चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारा कार्यक्रम स्वस्थ भारत देश के हर एक आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित हो रहा है। इसकी अपार सफलता को देखते हुए हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री गुलाम नबी आजाद जी ने हमारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या आप देखना चाहेंगे ये संदेश? तो आइए देखते हैं इस संदेश की कुछ झलक। भारत का ये सपना। हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, ज़बानें, मज़हब और इतना फैला हुआ है, और उतनी ही हमारे देश में दुर्भाग्य से बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज करना और हर डॉक्टर को हर गांव तक, हर घर तक पहुंचाना असंभव है। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर हम टेलीविज़न और रेडियो का इस्तेमाल करते हैं और अपने देशवासियों को बताएं कि किस बीमारी के लिए क्या, रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है और कहाँ किया जा सकता है, इसके लिए हमारे मंत्रालय ने दूरदर्शन की मदद ली और पूरे देश में हमारे जो 30 चैनल हैं, रीजनल चैनल, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, पंजाबी, असामी, बंगाली, जितने भी हैं, वो तमाम चैनल हमने आधे घंटे के लिए उनसे लिए और हफ्ते में 5 दिन ये प्रोग्राम सभी केंद्रों से चलता है। और इसी तरह से हमने 5000 डॉक्टर पूरी देश से चुन लिए हैं जो हर बीमारी के बारे में कोई न कोई एक्सपर्ट है, कोई दिल के बारे में, कोई कैंसर के बारे में, कोई गुर्दे के बारे में, कोई बच्चों का एक्सपर्ट है, कोई हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बारे में जानकारी रखता है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो ये डॉक्टर्स आधे घंटे के लिए पूरे स्टेट में
केंद्र के द्वारा, अपने अपने रीजनल केंद्र के द्वारा लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस बीमारी से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए और उसके लिए रोकथाम के लिए क्या कदम करने चाहिए, और यदि अगर बीमारी हो गई है, बढ़ गई है, तो इसका इलाज कहाँ होना चाहिए, कैसे होगा, और उसके लिए सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं देती हैं। मैं भारत सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रेडियो, दूरदर्शन को और रेडियो को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक हमारा बहुत जो बोझ है हमारे मंत्रालय का हल्का किया। जिस आवाज़ को पहुंचाने के लिए या जिस बात को पहुंचाने के लिए कई साल हमें अखबारों के ज़रिए, पत्रकारों के ज़रिए पहुंचाना पड़ता था, उसको आधे घंटे में दूरदर्शन पूरे देश में हमारी आवाज़ और डॉक्टरों की आवाज़ और डॉक्टरों के सुझाव हर व्यक्ति तक पहुंचाता है। मेरी सभी भाइयों और बहनों और बच्चों और बुजुर्गों से ये अपील होगी कि ये आधे घंटे का प्रोग्राम हफ्ते में जो 5 दिन चलता है उसे सब देखें, उससे उनकी जानकारी बढ़ेगी और उनका स्वास्थ्य ठीक रखने में बहुत ज़्यादा सहायता उनकी होगी। तो देखा दर्शकों आपने, इसलिए हम आप सभी से यह निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा कार्यक्रम स्वस्थ भारत बड़ी से बड़ी संख्या में देखें और इसमें जो हम आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं उस पर आप अमल जरूर करें, क्योंकि भारत सरकार की हमेशा से यह मंशा रही है कि हमारे देश का हर एक नागरिक किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम स्वस्थ भारत आयोजित किया है। इसमें हम आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं और उनसे बचने के उपाय भी। तो दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आयुर्वेदिक पद्धति से हृदय रोग का इलाज। तो इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह पाल जी को। नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। तो चलिए दर्शकों, अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगी कि हृदय रोग के कारण क्या होते हैं? आयुर्वेद के हिसाब से हृदय रोग के जो मुख्य कारण है उसमें सम्मिलित है अत्यधिक व्यायाम करना, अत्यधिक चिंता करना, किसी भी प्रकार का भय होना या त्रास होना, खान पान की गड़बड़ी या जिसकी वजह से आमदोष उत्पन्न होना, और इस तरह से रिलेटेड कई और कारण जिनमें हम नींद की गड़बड़ी है या खान पान में जो समय पर हम जो भोजन नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आमदोष उत्पन्न होता है, और वह आमदोष हमारे आमाशय नलियों द्वारा हमारे रक्त वाहिनियों में फैल करके हृदय अवरोध या हृदय की कई तरह की अन्य गड़बड़ियाँ, अन्य तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से आयुर्वेद के हिसाब से बेसिक जो रीजन बताए गए हैं, जो कारण बताए गए हैं, उसमें अत्यधिक व्यायाम, जो एक्सेसिव जो शारीरिक परिश्रम करते हैं उन लोगों को भी हृदय रोग होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए मॉडरेट एक्सरसाइज ही हमेशा करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा व्यायाम करें। चिंताएं बहुत ज़रूरी आजकल डिस्कस करने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं या बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते चले जा रहे हैं। यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा अपने काम को अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से वो मानसिक चिंताएं ज़्यादा बढ़ती हैं और उनको यंग एज में, कम उम्र में ही हृदय की बीमारियां देखने में आ रही है आजकल। डॉक्टर साहब, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? इनके सामान्य लक्षणों में सर्वप्रथम होता है शरीर का वर्ण विकृत हो जाना, शरीर का डिकलरेशन होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन जब शरीर में पूर्णतः नहीं पहुंचता है तो शरीर का वर्ण विकृत होने लग जाता है। इसके बाद फिर प्यास लगना, चिड़चिड़ापन, खांसी, हिचकी या फिर और बुखार या ज्वर जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। साथ में दम फूलना, थोड़ा भी सीढ़ियाँ चढ़ने पर या ऊंचाई पर जाने में हमारी श्वास फूलने लगती है और हमारे शरीर में पूर्णतः अशक्तता या असमर्थता महसूस होने लगती है। किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम करने में असमर्थता होने लगती है। हम ज़्यादा देर किसी भी चीज़ से किसी से बात करते हैं या कोई भी हम डिस्कस करते हैं तो हमारा एंगरनेस या चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी से झलकने लगता है। हमारा पीस ऑफ माइंड, जो हम मन हमारा जो शांत होना चाहिए वो ना होके हम कई तरह की चिंताओं से घिरे हुए पाए जाते हैं और अपने आप में कई और लक्षण होते हैं, जैसे माथे से पसीना आना, अननेसेसरी जो चिड़चिड़ापन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में पाल्पिटेशन है, हृदय की धड़कन बढ़ना और साथ में सुइयों जैसे चुभने की पीड़ा या भेदन जैसा दर्द होता है। और इस तरीके से ये जो हृदय रोग का हमें सामान्य लक्षण में ये सब गिने जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि हृदय रोग के प्रकार क्या क्या होते हैं? आयुर्वेद के हिसाब से हृदय रोग
5 प्रकार का बताया गया है, जिसमें है सम्मिलित वातज हृदय रोग, पित्तज हृदय रोग, कफज हृदय रोग और एक होता है सन्निपातज, जिसमें तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं, वह सन्निपातज हृदय रोग होता है। और आयुर्वेद के हिसाब से एक और जो बड़ा कारण बताया गया था कृमिज हृदय रोग, जो कि उस समय पे इतना रिसर्च ना होने की वजह से उसे अननोन रीजन से जो होने वाले हृदय रोग को कृमिज हृदय रोग में डाला गया था। और ये जो दोषानुसार जो हृदय रोग होते हैं वो अलग अलग करके ऐसे हमारे आचार्य चरक और सुश्रुत ने 5 प्रकार के हृदय रोग की गणना की है। तो अभी आपने जो प्रकार बताए जिसमें वातक, पित्तक और कफज है, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं? वातज हृदय रोग जो होता है वो वातवर्धक आहार विहार का सेवन करने से होता है। वातवर्धक आहार विहार में सर्वप्रथम होता है जैसे हम ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें स्नेह ना हो, बसा ना हो। एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट अभी आता है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं घी तेल सब बंद करा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, शरीर के अंदर रुक्षता बढ़ने लगती है। रुक्षता बढ़ने की वजह से शरीर के अंदर वात जो है वो बढ़ जाता है। वात बढ़ने की वजह से हमारे शरीर की जो हृदय की जो भित्तियाँ हैं वो सूखने लगती हैं, ड्राई होने लगती है। वहाँ पे भेदन जैसी पीड़ा शुरू हो जाती है, सुइयाँ चुभने जैसी पीड़ा होती है और वो वातज हृदय रोग के कारण बनते हैं। दूसरे कारण होते हैं अत्यधिक चिंता करना जी। और एक्सेसिव परिश्रम जो है, ज़्यादा मेहनत करने से भी हृदय रोग जो हमारे शारीरिक जो एनर्जी है वो लॉस होती है और हमारे शरीर में वात का प्रकोप हो जाता है। उन वजह से भी वातिक हृदय रोग के कारण ज़्यादा होते हैं। खान पान की अनियमितताएं जो है, समय पे भोजन ना करना सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है। इसकी वजह से शरीर में जो आमदोष उत्पन्न होता है वो भी वात को बढ़ाता है और हमारे शरीर में वातज हृदय रोग उत्पन्न करते हैं। वातज हृदय रोग का सबसे मुख्य लक्षण होता है पाल्पिटेशन, हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है। तो हृदय की धड़कन जब बढ़ती है तो कभी कभी रोगी जब बैठा होता है और कोई भी छोटी सी घटना के बारे में देखता है या सोचता है, किसी से डिस्कस करता है, तो हृदय की धड़कन तेजी से बढ़ने लगती है और फिर वो बेहोश हो सकता है या आगे उसको चक्कर वगैरह आ सकते हैं और सीने में जोर से दर्द होने लगता है, पीड़ा उत्पन्न होती है। तो ये वातज हृदय रोग के लक्षण होते हैं। और वातज हृदय रोग जो मुख्य कारण है वो पूर्णतः जो आहार विहार का ही विशेष ध्यान रखना होता है। सेकंड होता है पित्तज हृदय रोग। पित्तज हृदय रोग का जो मुख्य कारण होता है, पित्तज हृदय रोग में तीखे पदार्थों का सेवन करना, मिर्च मसाला तली चीज़ें या ऑयली स्पाइसी, जो आजकल अल्कोहल या तंबाकू वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं, इन लोगों को जो बीमारियां हो रही हैं वो पित्तज हृदय रोग की कैटेगरी में आती है। पित्तज हृदय रोग के मुख्य लक्षणों में सीने में जलन, उल्टी होना, सिर में दर्द होना, चक्कर होना, हाइपर एसिडिटी बनी रहती है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनी रहती है और वो हृदय रोग का एक बड़ा कारण बनती है आगे जाके। तो ये चीज़ पित्त प्रकोपित जो कारण है उनकी वजह से पित्तज हृदय रोग होते हैं और उनको पूर्णतः ठीक रखने के लिए पित्त वर्धक आहार विहार नहीं करने चाहिए। ज़्यादा तीखे मिर्च मसाले इनका सेवन, जो आजकल बाजारी जो चीज़ें खाते हैं, समोसे कचौड़ी और जो पिज्ज़ा बर्गर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, वो सारी चीज़ें पित्तज हृदय रोग को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण बनता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पित्तज रोगों के बारे में जो बताया गया है, इसमें सीने में जलन, माथे पर पसीना आना, हृदय में कई तरह की पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती हैं और साथ में जलन जैसा ज़्यादा महसूस होता है। तीसरा होता है कफज हृदय रोग। कफज हृदय रोग का मुख्य कारण है कफ वर्धक आहार विहार, जो ज़्यादा गुरु आहार करते हैं, जिनमें ज़्यादा मिठाइयाँ हैं और बहुत सारा जो रेस्ट करते हैं या बिल्कुल भी शारीरिक श्रम ना करना, जो ज़्यादा आलसी किस्म के लोग होते हैं जो सिर्फ बैठे रहने पसंद करते हैं, उन लोगों को कफज हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। और कफज हृदय रोग में सिर में वो छाती में सिर में भारीपन प्लस छाती में भारीपन लगता है। ऐसा लगता है जैसे हृदय में जो है पत्थर रखा हुआ या फिर किसी गीले कपड़े से लिपटे हुए के समान छाती में फील होता है। और पूर्णतः उनको किसी भी तरह की गतिविधियों में शामिल ना होना पसंद करते हैं। चलना फिरना ये सारी चीज़ें उनके बस के बाहर हो जाती है इन सारी चीज़ों। तो इस प्रकार से ये देखा जाए तो तीनों दोषों के अलग अलग कारण और अलग अलग लक्षण होते हैं, जो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताए गए हैं। छोटी छोटी चीज़ों को समझ के हम इसके आगे क्या बारे में सारा कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के हृदय रोग हो रहे हैं। यानी कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना चाहिए और एकदम आलसी भी नहीं रहना, सामान्य जो दिनचर्या चलती है उसी में चलिए। तो अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इनके घरेलू उपचार क्या क्या हैं? जी, इन सारे हृदय रोगों का एक कॉमनली जो उपचार होता है उसमें सर्वप्रथम आता है खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
फिर इनके अलग अलग उपचार भी अपन बता सकते हैं। पहला इनका एक सामान्य लक्षण होता है, जैसे कि घरों में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हरी सब्जियां सेवन करना चाहिए, ज़्यादा खानी चाहिए, सलाद रूप में या फिर डायरेक्टली इनको बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो लेनी चाहिए, वो हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें लौकी का जूस सबसे बहुत अच्छा होता है। लौकी के जूस से जो शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, इन सब का बैलेंस करता है और हृदय रोग जो हृदयाघात जो बीमारियां होती हैं उनकी होने की संभावना को कम कर देता है। इसी प्रकार से गाजर का रस रोज़ 1 कप लेने से हृदय से होने वाली बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। अनार का रस हम डेली ले सकते हैं। साथ में अगर अनार का जूस अगर नहीं मिलता है तो अनार की 10 ग्राम पत्तियों को हम पानी में पीस के उसका रस निकाल के डेली ले सकते हैं। पपीते में अगर हम जो लौंग का पाउडर है या काली मिर्च का पाउडर डाल के अगर खाते हैं तो वो भी हमारे हृदय में जो अवरोध हो जाता है उनको कम करना या हृदय में जो बीमारियां होती हैं उनको कम करता है। लहसुन के बारे में लगभग बहुत कॉमन नहीं है, सभी जानते हैं कि डेली अगर 1 कली लहसुन की ली जाए तो हमारे शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह अंडर कंट्रोल रहते हैं और ये बीमारियां जो है बचे रह सकते हैं। इसके अलावा जो नए आजकल ले रहे हैं इसमें एलोवेरा वगैरह अच्छा यूज करता है। आंवला का प्रयोग बहुत अच्छा है। आयुर्वेद के हिसाब से आंवले का सूखे पाउडर का चूर्ण उसमें मिश्री मिलाकर रखने से और 1 चम्मच लगभग 5 से 6 ग्राम डेली सुबह खाली पेट खाने से व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग कभी भी हृदय की किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है। वो लाइफ लॉन्ग हृदय को मजबूत रख सकता है, यंग रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे दर्शक सामान्य घरेलू उपचार बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन चूंकि आज हमारी चर्चा आयुर्वेदिक उपचार के ऊपर है, तो अब आप ये भी बताइए कि इनका आयुर्वेदिक उपचार क्या क्या है। जी, आयुर्वेदिक उपचार में सर्वप्रथम इसको हम डायग्नोज करते हैं तो दोषानुसार चिकित्सा, इनकी सर्वप्रथम चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे अगर वातज हृदय रोग के सिम्टम अगर आते हैं जिसमें हृदय में सुई चुभने जैसा और जो दर्द सारे होते हैं, इसके लिए होता है कि मट्ठा या छाछ ले लें, उसमें थोड़ा तिल और काला नमक मिलाकर अगर लेते हैं तो इस तरह से वातज रोग में बहुत अच्छे लाभकारी होते हैं। ये घरेलू उपचार भी है, प्लस जो हम आयुर्वेदिक उपचार में जो है उसमें सर्पगंधा घनबट्टी जो आती है वो एक सर्पगंधा घनबट्टी 1 गोली सुबह शाम देने से हृदय रोग में काफी लाभकारी होता है। अर्जुन का प्रयोग बहुत होता है। अर्जुन की छाल का पाउडर जो है उसका चूर्ण को हम उबाल के डेली 40 ग्राम ml हम सुबह शाम अगर पीते हैं तो उससे भी हमारे हृदय रोग जो है ठीक रहते हैं। पित्तज हृदय रोग में जो है पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से होता है, इसलिए एसिडिटी को सबसाइड करने के लिए शीतल प्रलेप वगैरह यूज कर सकते हैं। साथ में दूध में अर्जुन की छाल का पाउडर उबाल के पीने से भी पित्तज रोग शांत होते हैं। और कफज जो है, कफज में शिलाजीत का प्रयोग बहुत अच्छा बताया जाता है। शिलाजीत का प्रयोग अगर करते हैं तो जो कफज हृदय रोग है उसमें लाभकारी होता है। यानी कि अर्जुन जो आप बता रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आयुर्वेदिक उपचार में। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है या जो दर्द होता है उससे भी शायद हृदय रोग की शुरुआत होती है वो, तो उसमें एक अर्जुना रिस्ट सायरप करके दिया जाता है, वो किस तरह काम करता है या वो कितना महत्वपूर्ण होता है हृदय रोग के लिए? अर्जुना रिस्ट जो है उसका मुख्य कंटेंट अर्जुन होता है। अर्जुन की छाल जो है हृदय का एक नेचुरल टॉनिक है, प्राकृतिक टॉनिक है जो हमारी हृदय की जो मांसपेशियां और भित्तियों को स्वस्थ रखता है और जो हृदय को रक्त देने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनका जो लचीलापन है उनको बनाए रखता है। उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है जिसकी वजह से हृदय भित्तियां के अंदर जो जमाव होने की वजह से पतली हो जाती है और आगे चल के हृदयाघात होने की बीमारियां शंकाएं बढ़ती हैं, उनको वो धीरे धीरे खत्म कर देता है। अर्जुना रिस्ट का प्रयोग जिनको कोई हृदय की बीमारी नहीं है वो लोग भी अगर रेगुलर टॉनिक के जैसा उपयोग करते हैं डेली सुबह शाम 40-40 ml खाना खाने के बाद में अगर रोज हम उसका उपयोग करें तो व्यक्तियों को जो हृदय रोग की जिनकी फैमिली में हृदय रोग की बीमारी है उनको आगे ये बीमारी नहीं होती है। तो ये होती है वंशानुगत हो सकती है। इसमें जन्मजात कुछ बीमारियां होती हैं जो आगे वंशानुगत हो सकती है, तो उनको रोकने के लिए भी अर्जुना रिस्ट का प्रयोग बहुत आयत होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आते हैं। अर्जुन एक बहुत कॉमन सी दवाई है जो गांव में नदी किनारे जो वृक्ष होते हैं वहां से गांव के लोग डायरेक्टली भी उनको यूज करते हैं, ले सकते हैं और उनका उपयोग रोज घर में चाय की जगह अर्जुन का काढ़ा पी के हृदय की बीमारियों से बचा जा सकता है। तो चलिए भाई दर्शकों, हमारी हृदय रोग के ऊपर चर्चा जारी रहेगी, तब तक आप देखिए छोटा सा संदेश।
आयुर्वेद भारत का धन, ऋषिमुनियों का है वरदान, आयुर्वेद करता कल्याण। जड़ी बूटियों पर आधारित आयुर्वेदिक दवाइयाँ आधुनिक तकनीक से रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में बनती हैं और लाइसेंस फार्मेसी पर मिलती हैं। ये दवाइयाँ आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही लें। आयुर्वेद अपनाएं, रोग से मुक्ति पाएं। ये है मिस्टर खन्ना। नियमित दिनचर्या इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। न सोने का समय, न उठने का, खाना ऊट पटांग और व्यायाम अजी वक्त ही कहाँ है। और ये है मिस्टर वर्मा। समय पे सोते हैं, जल्दी उठते हैं, कसरत करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं। ये रहेंगे रोग मुक्त, स्वस्थ और दीर्घायु। और मिस्टर खन्ना, इस प्रश्न चिन्ह को जीवन से हटाएं। नियमित संतुलित दिनचर्या जरूर अपनाएं। स्वास्थ्य ही जीवन है, स्वस्थ रहो मस्त रहो। भारत का ये सपना। संदेश के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। हम चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक पद्धति से हृदय रोग का इलाज। डॉक्टर साहब, आप हमें यहाँ पे ये बताइए कि लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर जो आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहे हैं, इनके क्या लक्षण हैं? हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा जो उच्च रक्तचाप हिंदी में बोलते हैं, उसमें रक्तचाप की जो एक निर्धारित सीमा है 120 से 80, उससे बढ़ जाने को उच्च रक्तचाप बोलते हैं। जब हृदय रक्तचाप बढ़ जाता है तो हृदय पर उसका पूरा दबाव उत्पन्न हो जाता है और हमारे माथे से पसीना आना, चिड़चिड़ापन, बेहोशी, चक्कर, कमजोरी, दम, श्वास फूलना, इस तरह के कई सिम्टम होते हैं। और सीने में तेज दर्द या जलन भी हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा अगर बीपी बढ़ता है तो इंसान चक्कर खा के मूर्छा भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं या ऐसे सिम्टम होते हैं तो वो धीरे धीरे ही होते हैं। व्यक्ति अगर शुरुआत में अपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है तो उच्च रक्तचाप का जो अटैक आता है वो ना हो, उसके पहले ही अगर उसको निर्धारित रूप से उसका प्रति चेकअप होता है। एक 40 साल की एज के बाद हर एक इंसान को अपने कोलेस्ट्रॉल का चेकअप होते रहना चाहिए, जिससे कि ये पता लगे कि उसको कहीं आगे चल के हृदय की बीमारियां तो नहीं होने वाली है। दूसरा, जिसमें जो एक्स्ट्रा जो मोटापा जिनको ज़्यादा है, ओबेसिटी है, जरूरत से ज़्यादा जिनको वजन होता है, ऐसे व्यक्तियों को भी अपना नियमित चेकअप कराते रहना चाहिए। एक डायबिटीज़ बहुत बड़ा कारण होता है, जिनको बीपी की समस्याएं डायबिटीज़ की वजह से भी हो जाती है। तो इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर नींद जिनको प्रॉपर नहीं आती है, रात को देर रात से सोते हैं या नींद कम आती है, उन लोगों को भी बीपी हो सकता है। तो इन लोगों को जो बीपी होता है, इसमें सिम्टम जो है वो बताया अभी मैंने, वो होते हैं। और इनसे बचने के लिए सर होता है कि हम एक तो बीपी बढ़ने में सबसे ज़्यादा नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। कॉफ़ी या कोई भी उत्तेजक पदार्थ जो ड्रिंक या स्मोकिंग करते हैं वो सब बंद कर देना चाहिए। पेट में किसी तरह का गैस्ट्रिक ट्रबल ना हो, गैस ना बन पाए, एसिडिटी ना हो, इसलिए खान पान में उबला हुआ या बिल्कुल जल्दी से पचने वाले आहार विहार का इनका सेवन करना चाहिए। और रिलैक्स है, थोड़ा सा अपना ध्यान कंसंट्रेट या योगा प्राणायाम की तरफ भी जाके इनकी मदद से भी बीपी को कम किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसके उपाय में एक तो अर्जुन का प्रयोग, दूसरा इसमें एक इलायची का पाउडर डेली अगर शहद के साथ लेते हैं तो भी बीपी अंडर कंट्रोल रहता है। दूसरा प्रयोग कर सकते हैं मुनक्का जो होता है, उसको पीस के शहद के साथ प्रयोग करने से भी उच्च रक्तचाप में कमी आती है। तो इस तरह के घरेलू उपचार करते हुए थोड़ा दिनचर्या को व्यवस्थित बना के रखने से भी उच्च रक्तचाप की बीमारी से डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो हार्ट अटैक आता है उसमें आयुर्वेदिक पद्धति में ऐसा कौन सा इलाज है जिससे मतलब जल्दी से वो चीज में पेशेंट को आराम मिल सकता है। हार्ट अटैक जो आता है उसमें सर्वप्रथम जो लक्षण होते हैं, माथे से पसीना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। मूर्छित होने से पहले ये सारे होते हैं। उस समय पे ही अगर व्यक्ति को समझ में आता है कि ये बीपी बढ़ने वाला है या अटैक होने वाला है, उस समय पे ही उसको केयर करनी चाहिए। अटैक अगर होता है तो उस समय पे शरीर में, छाती में शीतल प्रलेप करने चाहिए, जैसे चंदन है, लाक्षा है, बला है, उसीर है, इन सब के पाउडर बना के उसको उसके छाती पे लगा देना चाहिए। और हाथ पैरों में राई जो होता है उसके पाउडर को मसलने से भी जो है रिलैक्स होता है। प्लस दालचीनी का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच दालचीनी को मिला के अगर प्रयोग करते हैं तो इमीडिएट उसमें रिजल्ट होता है। तुरंत के तुरंत जो है हार्ट अटैक होने वाला है उसके पहले अगर ये दे देते हैं तो वो हार्ट अटैक नहीं होता है और इसको हम आगे फिर मेंटेन किया जा सकता है। तो देखा दर्शकों, आप अपनी नियमित दिनचर्या पे आइए और हृदय रोग से आप कितनी अच्छी तरह से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियां दी।
दर्शकों, आप जल्दी जल्दी लिख भेजिए कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। तो उठा लीजिए कागज और कलम और लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम स्वस्थ भारत, द्वारा अपर महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो चलिए दर्शकों, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सुविधाएं दे रही सरकार, लाभ उठाना सबका अधिकार, पहुंचे सूचना हर आंगन द्वार, प्रयासरत केंद्र सरकार। हाँ, स्वस्थ हो जन जन अपना, स्वस्थ हो जन जन अपना, तन मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना। भारत में है विश्वास।